तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कोर डेटा के बारे में, यानी कि जिनके पास नोटोकॉड होता है उस फाइलम के बारे में, यानी कि हमारे फाइलम के बारे में जिसमें हम ह्यूमंस भी आते हैं। और दोस्तों कोर डेटा का मतलब ये है कि जिनके पास एक नोटोकॉड हो। नोटोकॉड दोस्तों क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे एम्ब्रियोनिक पीरियड में बनता है। ये आपका एक मेसोडर्मली डिराइव्ड आपका ऑर्गन होता है, मेसोडर्म लेयर से ये आपका डिराइव होता है। और ये जो है सिर्फ कुछ एंगल्स में ही पाया जाता है जिनको हम कॉर्डेट्स कहते हैं। और दोस्तों जो कॉर्डेट्स है वो आपके क्या होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, यानी कि उनकी बॉडी में क्या पाया जाता है, सेगमेंटेशन पाया जाता है। बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली कुछ सेगमेंट्स में दोस्तों डिवाइड होती है, चाहे उसका एक्सटेंट थोड़ा कम ही क्यों ना हो। सेगमेंटेशन हम पहले भी देख चुके हैं एनालिडा में, आर्थ्रोपोडा में, और अब ये तीसरा आपको मिल गया है कॉर्डेटा जिसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं। अब कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में अंतर क्या है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि कॉर्डेट्स और बहुत सारे नॉन कॉर्डेट्स दोनों ही क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। जैसे कि कोई कॉर्डेट अगर दोस्तों ऐसा है, कोई कोऑर्डिनेट अगर ऐसा है तो मैं उनको इक्वल हाउस में एक ही प्लेन से डिवाइड कर सकता हूँ। ये कोऑर्डिनेट्स में बाइलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। और आप देखें तो रेडियल सिमेट्री आपको सिर्फ आपको तीन जगह मिलेगी, निडेरिया में, टीनोफोरा में और इकायोडर्म्स के एडल्ट में। वैसे ही जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें आपको मिलेगी बाइलेटरल सिमेट्री। अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स में अंतर क्या होता है। पहला तो अंतर यही है, नाम से पता चल रहा है, कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड आपका नहीं होता है, इसीलिए उनके नाम में नॉन आ गया। इसके बाद दोस्तों इनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो है वो आपका दोस्तों डोर्सल होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। तो आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं। सिंगल इसलिए है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, इसलिए इनको ज़्यादा नर्वस सिस्टम्स की जरूरत नहीं है, एक ही सिस्टम से इनका काम चल जाता है। अब डोर्सल और हॉलो क्यों है, हॉलो दोस्तों इसलिए है क्योंकि इनका जो सिस्टम है वो आपका डेवलप्ड है। अब जो चीज़ दोस्तों डेवलप होती है उसको आप हल्का बनाते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब अगर आप बैडमिंटन खेलते होंगे तो जो सबसे अच्छे रैकेट आते हैं वो आपके हल्के होते हैं। तो ये जो है हॉलो आपका नर्वस सिस्टम होता है। आप ऐसे ये लॉजिक लगा सकते हैं कि जो महंगी चीज होती है वो हल्की होती है, इसीलिए ये सिंगल होता है, और हॉलो होता है यानी कि खोखला होता है। अब और क्या होता है, ये जो है डोर्सल होता है, यानी कि जो नर्वस सिस्टम है, जो आपकी जो नर्व कॉर्ड है आपके पीछे की तरफ दोस्तों होती है, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बचाता है। तो अब क्या है, डोर्सल होता है यानी कि पीछे की तरफ होता है बॉडी के। तो अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इन ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो इनको मतलब एडवांसमेंट के साथ ये थोड़ा इनके पास सिंगल दोस्तों नर्वस सिस्टम है, तो आप सिंगल नर्वस सिस्टम को बचा के रखना पड़ेगा, इसलिए ये पीछे बचा के रखते हैं। और नॉन कोऑर्डिनेट्स में जस्ट दोस्तों इसका उल्टा है, डोर्सल का क्या है, वेंट्रल है, सॉलिड है और डबल है। डबल इसीलिए है क्योंकि ये जो है थोड़े कम एडवांस्ड है, तो कम जो चीज़ होती है उसको हमको ज़्यादा रखना पड़ता है। कम एडवांस है तो क्या पता एक अच्छे से काम ना करे तो दो अच्छे से काम कर जाएंगे, ये लॉजिक आप लगा सकते हैं। और सॉलिड इसीलिए है कि सॉलिड जो है दो हैं तो थोड़ा कम एडवांस है, तो जो चीज़ दोस्तों सस्ती होती है वो आपकी भारी भी ये आपकी होती है। को आप अगर बात करें तो जो महंगे रैकेट जो आपके सस्ते रैकेट होते हैं वो आपके भारी भी होते हैं। और वेंट्रल यानी कि सामने की तरफ इनका सिस्टम है आपका CNS। तो ये जो है अपने जो दोनों जो सॉलिड नर्वस सिस्टम है उसको सामने रखकर चलते हैं। डोर्सल कॉर्डिनेट्स में है, वेंट्रल हाँ नॉन कॉर्डिनेट्स में है। इसके बाद क्या होता है, इनका जो फेरिंग्स है उसमें जो है गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। गिल स्लिट्स क्या होती हैं, गिल के लिए दोस्तों, गिल जो है अंदर, गिल के अंदर पानी जाने के लिए कुछ जगहें होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये दोस्तों आपकी फिश है तो आप फिश में देखेंगे कुछ आपकी ऐसी गिल स्लिट्स पाई जाती हैं जिनके अंदर पानी जाता है और गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, वेंट्रल हार्ट इनके पास होता है। कॉर्डिनेट्स में आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, हम ह्यूमंस क्या हैं, कॉर्डिनेट्स हैं, तो हमारा हार्ट कहाँ होता है, सामने की तरफ होता है, तो इनमें वेंट्रल हार्ट होता है। और नॉन कॉर्डिनेट्स में इसका जस्ट उल्टा है, इसका इनका जो हार्ट है दोस्तों डोर्सल हार्ट होता है, अगर हो तो इनका हार्ट जो है आपका पीछे की तरफ होता है। किन किन में होता है आप देख सकते हैं, आर्थ्रोपोडा में होता है और उसके बाद की जो फाइलम है उनमें होता है। इसके बाद क्या होता है, पोस्ट एनल टेल।
पोस्ट एनल टेल दोस्तों प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में, ज्यादातर कॉर्डेट्स में आपकी पोस्ट एनल टेल आपको देखने को मिलती है, कुछ एक्सेप्शन भी है जैसे कि ह्यूमंस। तो अब क्या है, इनमें एनस के बाद ये टेल पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट्स में आपको पोस्ट एनल टेल नहीं मिलेगी। अब हम देखते हैं ये कॉर्डेट्स है तो उनका डिवीजन कैसे है और कहाँ ह्यूमंस स्टैंड करते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन कैसे है। कॉर्डेट्स में दोस्तों हम देखते हैं कि हमको दो टाइप के दोस्तों बड़े दोस्तों आपके सब फाइलम देखने को मिलते हैं। फाइलम के अंदर सब फाइलम पहले होते हैं आपके प्रोटोकॉर्डेट्स और दूसरा है वर्टिब्रेट्स जो कि है सबसे ज्यादा एडवांस। अब प्रोटोकॉर्डेट्स से ही पता चल रहा है कि ये है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स या फिर ओल्ड कॉर्डेट्स। अब ये जो ओल्ड कॉर्डेट्स हैं दोस्तों ये क्या है, पूरी तरीके से पानी में रहते हैं, एक्सक्लूसिवली ये दोस्तों आपके मैरीन है। तो हमको दोस्तों बहुत सारे एक्सक्लूसिवली मैरीन मिल गए हैं, टिनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स और ये प्रोटोकॉर्डेट्स। अब प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर दोस्तों आपके आते हैं यूरोकॉर्डेटा और सेफालोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के नाम का दोस्तों मतलब होता है नोटोकॉर्ड ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि अगर दोस्तों इनका लार्वा ऐसा है तो इसके पास दोस्तों आपका नोटोकॉर्ड होगा, लेकिन जब ये लार्वा दोस्तों बड़े होके ऐसा हो जाएगा तो इसके पास नोटोकॉर्ड आपका नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यूरोकॉर्डेटा के अंदर आपको नोटोकॉर्ड कहाँ मिलेगा, सिर्फ लार्वे की टेल के ऊपर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या होता है जो सेफालोकॉर्डेट है, सेफालो का मतलब क्या होता है, सेफाल का दोस्तों आपका मतलब होता है हेड, जो दोस्तों आपका होता है, और ये जो है दोस्तों नोटोकॉर्ड जो है हेड से टेल तक, यानी कि सेफालोकॉर्डेटा जो है, अगर दोस्तों सेफालोकॉर्डेट आपका ऐसा है तो हेड से बिल्कुल टेल तक दोस्तों आपका जो आपको देखने को मिलता है नोटोकॉर्ड। आप यहाँ पर एक सेफालोकॉर्डेट को देख भी सकते हैं, एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस दोस्तों एक एग्जांपल है आपका सेफालोकॉर्डेट का। और आपको ये ध्यान रखना है सेफालोकॉर्डेट में पूरी लाइफ दोस्तों जो नोटोकॉर्ड है आपका परसिस्टेंट रहता है, यानी कि सिर से टेल तक भी है और पूरी जिंदगी में इनके पास नोटोकॉर्ड रहता है। यूरोकॉर्डेटा के पास नहीं रहता, सिर्फ लार्वल टेल में रहता है। वर्टिब्रेटा में भी दोस्तों नहीं रहता, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही रहता है। प्रोटोकॉर्डेट्स में आपको यूरोकॉर्डेट के नाम याद करने हैं, एसिडिया, साल्पा और डोलियोलम। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं उनको। और सेफालोकॉर्डेटा में दोस्तों आपको ध्यान रखना है एम्फिओक्सस। एम्फिओक्सस जो है जिसको आप ब्रांकियोस्टोमा भी कहते हैं, लैंसेट भी कहते हैं, इसका दोस्तों आपको नाम याद रखना है। आपको एक और बात याद रखनी है, इसमें आपको फ्लेम सेल्स भी देखने को मिलते हैं जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं, ये इस सेफालोकॉर्डेट में देखने को मिलते हैं। एम्फिओक्सस, ब्रांकियोस्टोमा, लैंसेट सब एक ही नाम है। इसके बाद दोस्तों वर्टिब्रेटा, सिर्फ सेफालोकॉर्डेट है जिनके पास नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ पर है। अब वर्टिब्रेटा में दोस्तों क्या होता है, नोटोकॉर्ड जो है सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, जैसे प्रोटोकॉर्ड में, यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल टेल में है, वैसे ही वर्टिब्रेटा थोड़ी एडवांस है तो उनमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। अब बाद में क्या होता है, इसको रिप्लेस कर दिया जाता है बोनी या फिर कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम से, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, इसलिए इनका नाम वर्टिब्रेटा पड़ा है। अब दोस्तों ये कॉर्डेट्स भी हैं, ये कॉर्डेट्स भी हैं और वर्टिब्रेट्स भी हैं जो वर्टिब्रेट के अंदर आ रहे हैं। लेकिन सारे कॉर्डेट्स आपके वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि सारे कॉर्डेट्स यानी कि प्रोटोकॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो उनमें दोस्तों वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स बट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, क्योंकि कॉर्डेट्स के अंदर वर्टिब्रेटा आ रहा है, वर्टिब्रेटा के अंदर कॉर्डेटा नहीं आ रहा है। अब क्या होता है, वर्टिब्रेटा के बाद ये सब चीजें तो होती हैं, कुछ एडवांस फीचर भी होते हैं। वेंट्रल हार्ट इनमें देखने को मिलता है, यानी कि सामने की तरफ हार्ट देखने को मिलता है, जो कि 2 चैम्बर, 3 चैम्बर या फिर 4 चैम्बर हो सकते हैं अलग अलग वर्टिब्रेट्स में। इसके बाद दोस्तों इनमें किडनी इनमें पाई जाती है, किडनी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों दोस्तों ये काम करती है। किडनी इनमें पाई जाती है किनमें, वर्टिब्रेट्स में। और पेयर्ड अपेंडेजेस दोस्तों इनमें होते हैं, जो कि फिन्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिम्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिन्स क्या होती हैं, जो आपकी फिशेस होती हैं उनमें होती हैं फिन्स, और जो चलने फिरने वाले रहते हैं उनके पास होती हैं लिम्स। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेटा का क्लासिफिकेशन और साइक्लोस्टोमेटा। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग। एनिमल किंगडम के पिछले वीडियोज आप नीचे के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।